नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की, क्योंकि एक कहावत बड़ा मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। इसीलिए समय समय पर इस प्रदेश का जिक्र होना तो लाजमी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है, जिसमें अखिलेश यादव का सीट करहल है, तो वहीं अयोध्या से बने सांसद अवधेश प्रसाद का सीट मिल्कीपुर भी है। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी ये अपना सीट बचा पाती है या बीजेपी अपने साइड निकालने में कामयाब होंगे। चुनौती दोनों पार्टी के सामने है। बीजेपी के सामने ये है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसे भुला के ये विधानसभा उपचुनाव में ये साबित करना है कि उनका पकड़ अभी भी कायम है। वहीं समाजवादी पार्टी के सामने ये चुनौती रहेगी कि यूपी में वाकई में हवा बदल गई है। अब देखना ये होगा कि जनता का रुख किधर है और जनता किस पर अपना विश्वास जताते हैं। सीएम योगी अपने कार्यकर्ता के साथ लगातार बैठक कर रहे और जीत का नया मंत्र ढूंढने और बनाने में लगे हैं। साथ ही ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे कि योगी का प्रभाव अभी भी कायम है, क्योंकि बीजेपी में लगातार समय समय पर यह सवाल उठने लगा है कि यूपी में अभी भी योगी उपयोगी है भी या नहीं। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में जबरदस्त हार के बाद उभरने के लिए योगी और बीजेपी के पास कम समय बाकी है। तो दूसरे तरफ लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला था कि अखिलेश राहुल की जोड़ी जनता को खूब भाया और जनता का जबरदस्त जनादेश मिला। उपचुनाव में भी सेम जनादेश रहे और देखने को मिले। इसीलिए इंडिया गठबंधन अपने नेता और कार्यकर्ता के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के तरह ही विधानसभा उपचुनाव में भी जनता का सेम जनादेश रहे और विश्वास रहे, इस पर विचार विमर्श करने पर लगे हैं। बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। चुनौती ये है कि यूपी में लगातार उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 71 सीट पे जीत मिली थी। वहीं बात करें लोकसभा 2019 की तो 80 में से 62 सीट पे जीत मिली थी। अब बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी को मात्र 33 सीट मिली थी 80 में से। अब देखिए विधानसभा की तो 2017 में बीजेपी ने 403 में से 312 सीट पे जीती थी और 2022 में बीजेपी ने 403 में से 255 सीट पे ही जीत पाई। बीजेपी के सामने ये चुनौती के साथ ही उनके साथ एनडीए में सीट बंटवारे का भी बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि ये 10 सीट में से 3 सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के तरफ से 2 सीट की मांग किए जा रही है। अब ये देखना बड़ा मनोरंजक होगा कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी को कैसे मना के आगे बढ़ती है और एक तरोताजा इंडिया गठबंधन जिसका जोश हाय है उसके सामने किस तरह की चुनौती दे पाता है। इस चुनाव में हार जीत से कई ज्यादा ये जरूरी और असर डालेगा कि यूपी का जनादेश किसके तरफ है और यूपी का नया समीकरण क्या है। अब बात करें इंडिया गठबंधन की तो इसके लिए भी यूपी का सफर आसान नहीं। इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना होमवर्क बहुत अच्छा से करना चाह रहे हैं। शहर से लेके गांव तक और नेता से लेके कार्यकर्ता तक माहौल को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं और ये 10 सीट में से ज्यादा सीट अपने नाम करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 2027 विधानसभा चुनाव का डगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए आसान हो जाएगा। जिन 10 सीट पे उपचुनाव होनी है उसमें से 4 सीट करहल
कुंदड़की, कटेहरी, मिल्कीपुर सीट पे समाजवादी पार्टी के विधायक थे। गाजियाबाद, खैर, फूलपुर पर बीजेपी, मीरापुर सीट से आरएलडी और मंझवा सीट से निषाद पार्टी के विधायक थे। बची एक सीट सिसमो, तो वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिसका सदस्यता रद्द होने वाला है। अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और एनडीए के 5-5 सीट का दांव लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों पार्टी अपने अपने सीट निकाल पाती है या कोई एक पार्टी बाजी मार के जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं इंडियन रिगार्ड।